नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम डेली बेसिस पर आपको उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा स्टेट एवं सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 यानी राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 905 है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहें शुरू से अंत तक। साथ ही वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ अभी जुड़ जाएं। यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग rpsc.rajasthan.gov.in। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे एग्जाम से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। 28 जून को ये जारी किया गया है। राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 एडवर्टाइजमेंट। नोटिस नंबर है इसका 2/2023-24। यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पहले से डाउनलोड किया हुआ है। RAS NRTS RPSC 2023-24 आयोग के द्वारा गैर TSP सामान्य क्षेत्रों के लिए राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत 905 कुल पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। पदों की संख्या यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं। राज्य सेवाओं के अंतर्गत 424 पद हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 पद हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के 60 पद हैं और लेखा सेवा के 130। राजस्थान सहकारी सेवा के 46। राजस्थान नियोजन सेवा के 3। राजस्थान कारागार सेवा में 8 और राजस्थान उद्योग सेवा में 11। राज्य बीमा सेवा में है 14 पद। और यहाँ आप देखेंगे राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इन सभी का जो वेतनमान है, पहले 1 से लेकर 3 क्रमांक तक लेवल 14 के अंतर्गत ये पद भरे जाने हैं, जबकि लेवल 14 का जो पद है राजस्थान राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत भी है। और यहाँ पर जो बाकी पद हैं वो सभी पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत भरे जाएंगे। इसी तरह यहाँ देखेंगे परिवहन सेवा में 10 पद हैं, समेकित बाल विकास में 55 पद हैं और श्रम कल्याण सेवा में 13 पद हैं। आबकारी सामान्य शाखा सेवा में 3 पद हैं और अल्पसंख्यक मामलात सेवा में 3 पद हैं। ये सभी पद 13 और 14 पे मैट्रिक्स लेवल में भरे जाएंगे। अब बात करते हैं अधीनस्थ सेवाएं। इसके अंतर्गत 481 पद हैं। देवस्थान अधीनस्थ सेवा में पदों की संख्या 1 है। सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 196 है और सहकारिता अधीनस्थ TSP क्षेत्र में 7 पद हैं। तहसीलदार सेवा में 102 पद हैं। राजस्थान तहसीलदार सेवा में TSP क्षेत्र के लिए 12 पद हैं। नियोजन अधीनस्थ सेवा में 3 पद हैं। उद्योग अधीनस्थ सेवा में 11 और वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा में 4 पद हैं। वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा TSP में 4 पद हैं। और आप यहाँ देखेंगे राजस्थान खाद्य नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत 48 पद हैं। ये सभी जो पद हैं पे लेवल मैट्रिक्स 10 और 11 के अंतर्गत भरे जाएंगे। इसी तरह से नागरिक खाद्य एवं रसद अधीनस्थ सेवा में कोई पद नहीं है। समेकित बाल विकास में 9 पद हैं। बाल विकास TSP क्षेत्र के अंतर्गत 2 पद हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवाएं में 10 पद हैं। इसी तरह TSP क्षेत्र के लिए 1 पद है और 13 पद हैं श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा में। 1 पद है TSP क्षेत्र के लिए और अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में 6 पद हैं। जबकि राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 22 पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।
पदों से संबंधित यहाँ विशेष नोट दिया गया है, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि टीएसपी क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऐसे कर्मचारी जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के अंतर्गत राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे, अन्य कर्मचारी इनके लिए पात्र नहीं होंगे। इन सभी पदों के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ऐसे विद्यार्थी या आवेदक जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन के लिए योग्य होंगे। आयु सीमा यहाँ 1 जनवरी 2023 के आधार पर न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में 1 जनवरी 2024 को आयु 25 साल कम से कम और 45 साल अधिकतम होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के SC, ST, OBC, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, जबकि राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन होगा। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि ऐसी महिलाएं जो विडोज, डाइवोर्स हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया का। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन है, सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित करने की संभावना है, जिसकी सूचना बाद में वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट्स को दी जाएगी। परीक्षा का स्थान और तिथि यथासंभव वेबसाइट पर आपको सूचित किया जाएगा। पाठ्यक्रम आप वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी वो डेस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होगी, लिखने की परीक्षा होगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथियां हैं, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई रात के 12 बजे तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके भी सिटीजन एप्स G2 में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इन सभी पदों के लिए सामान्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर और अत्यंत पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को 600 रुपये देने हैं, जबकि आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर और अत्यंत पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर, इन्हें 400 रुपये और EWS को 400 रुपये पेमेंट करने होंगे, जबकि दिव्यांगजन को भी 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके आवेदन में या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार सकते हैं 500 रुपये फीस पेमेंट ऑनलाइन करके। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ये संशोधन आप परीक्षा आयोजित करने की तिथि से 45 दिन पूर्व यानी 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंक के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद में किसी भी तरह का संशोधन मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया एग्जामिनेशन स्कीम की। तो आपको बता दें 2 चरणों में ये चयन किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाएगा पहले, और दूसरे चरण में मेन एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन होगा लिया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सभी क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एग्जाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है बैचलर डिग्री लेवल का होगा। यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में,
उसके आधार पर ही कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पर आधारित होगा। इसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल समय यहाँ पर 3 घंटे का मिलेगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा, ऐसे कैंडिडेटों को मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उन्हें हर पेपर को अलग अलग कम से कम 10% मार्क्स लाने होंगे। साथ ही एग्रीगेट जो मार्क्स होंगे सभी पेपरों के मिलाकर 15% मार्क्स होने चाहिए, तभी उनको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। SC/ST यानी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, SC/ST को पासिंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा वॉक एग्जामिनेशन यानी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा, जो रिटन स्तर का होगा, यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव टाइप के या एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। यहाँ डेस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होंगे उनके लॉन्ग आंसर्स या मीडियम आंसर या ब्रीफ आंसर्स आपको देने होंगे। पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़ 1 200 अंकों का होगा। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2 और तीसरा पेपर होगा जनरल स्टडीज़ थर्ड और फोर्थ पेपर जो होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। ये सभी जो पेपर होंगे 200 मार्क्स के होंगे। मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने के बाद में कैंडिडेट्स पर्सनालिटी और वाइवा वॉक इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पर जो इंटरव्यू है, वाइवा वॉक है, वो 100 मार्क्स का होगा। सभी पेपर जो हैं हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आवेदकों को मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन बुकलेट जो हैं उनमें जो क्वेश्चन सेट किए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आपको याद रखना है, आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही सारे जो चयन प्रक्रिया के स्टेप्स हैं उनकी सूचना आपको दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर देख लेना चाहिए। साथ ही कैटेगरी वाइज भी आपको एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में पदों की संख्या दी गई है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों की संख्या आवेदन पत्र करने से पहले विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर और RPSC ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन वाला एक लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे RPSC एप्लीकेशन पोर्टल सिलेक्शन, तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSO, तो यहाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। सिटीजन लॉगिन जब आप करेंगे, सिटीजन का इस्तेमाल करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं। जन आधार, अगर आप राजस्थान के परमानेंट निवासी हैं तो आपके पास में जन आधार होगा, उसका इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जन आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से आपको पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का करना है, उस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है। उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन का इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन करना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सूचनाओं को, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, अपनी फीस पेमेंट कर देनी है और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, आप भी अगर इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन कर सकते हैं।
31 जुलाई 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।